जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे गुरु जी के 2-3 दिन से मैसेज आ रहे थे कि तेरे को मैं अपने सत्संग में बुलाऊंगा, इनवाइट करूँगा। और हर बार की तरह जैसे मैं अपने हर सत्संग में बताती हूँ कि मेरे को इतने ध्यान ही नहीं होता कि गुरुजी मेरे को ही बोल रहे हैं हर बात में। तो ऐसे इस बार हुआ क्योंकि मेरा गुरुजी की संगत में, मेरे फ्रेंडली सर्कल में, मेरे नॉन में कोई भी नहीं है। तो मैं सोचूं कि मुझे कौन बुलाएगा, क्योंकि कोई भी नहीं है मेरे नॉन में गुरुजी की संगत में से। तो गुरुजी का इनविटेशन आ रहा है तो ये भी किसी और के लिए होगा। जैसे मैं हर बार की तरह सोचती हूँ कि किसी और के लिए मैसेज होगा। तो ऐसे ही बस एक दिन अचानक से मेरे को कॉल आ गई। मतलब उनके साथ हमारे रिलेशंस इतने नहीं हैं अच्छे, मेरे इन-लॉज में हैं। तो भाभी का अचानक से फ़ोन आ गया मेरे को कि उन्होंने मेरे को इनविटेशन की पिक भेजी कि ऐसे ऐसे ना, उनको पता है कि मैं गुरुजी को मानती हूँ। तो उन्होंने देखा कि ये तो मैसेज डालती रहती है गुरुजी के, तो उन्होंने मेरे को ऐसे सत्संग की इनविटेशन की पिक सेंड करी और बोला कि ऐसे ऐसे तेरे घर के पास ही कहीं पे, तो जो एड्रेस था मेरे को उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे वहाँ पे सत्संग है, अगर तेरा मन है तो चली जा। तो मैं हैरान परेशान हो गई कि मेरे को तो गुरुजी का मैसेज आ रहा था 2-3 दिन से कि मैं तुझे इनविटेशन दूंगा। तो ऐसे बस मैंने कुछ नहीं सोचा कि मैं जाऊं या ना जाऊं। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आज यहाँ पे गुरुजी का सत्संग है तो मैंने जाना है। तो बस ऐसे ही मेरे को 12 बजे के करीब कॉल आया और हम 4 बजे चले गए। और मेरे को बड़ा अच्छा लगता है गुरुजी का वेलकम बैंड। तो मेरा बड़ा शौक़ था कि मैं वेलकम बैंड से पहले पहले पहुंच जाऊं, पर फिर भी मैं थोड़ा सा लेट हो गई 5-10 मिनट। तो 2-3 बार आज तक मैंने गुरुजी का सत्संग अटेंड किया है, बस एक बार ही मैं वेलकम बैंड देख पाई हूँ। और तब से मेरे को बड़ा शौक़ था कि मेरे को बड़ा अच्छा लगता है गुरुजी का वेलकम सॉन्ग। तो मैं घर में भी जब सत्संग करती हूँ खुद में बैठ के गुरुजी के साथ, वीरवार के दिन गुरुजी के चाय प्रसाद के साथ, तो पहले मैं उनका वेलकम बैंड लगाती हूँ, सॉन्ग लगाती हूँ। तो ऐसे ही फिर मेरे को गुरुजी का अटेंड करने के बाद एक दिन मैसेज आ गया कि गुरुआं नूं वेट नहीं कराई दी हुंदी, अगली वारी तो वेलकम बैंड तो पहला पहुंच जाई, जल्दी पहुंच जाई सत्संग थे। तो फिर भी देखो गुरुजी ने मेरे को कैसे बोल दिया। उनको भी पता है कि मेरे को वेलकम बैंड पसंद है और मैं उस दिन लेट हो गई थी। 2 बार मैंने सोचा है कि 1-2 बार गई हूँ सत्संग पे कि वेलकम बैंड से पहले पहुंच जाऊँ, पर मैं लेट हो जाती हूँ। तो गुरुजी का मैसेज आ गया कि गुरुआं नूं वेट ना कराया कर और तू वेलकम बैंड से पहले पहुंच जाया कर नेक्स्ट टाइम से। तो ऐसे एक और सत्संग सुनाती हूँ। गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तेरे घर में मैं अपना स्वरूप भेज रहा हूँ। फिर एज़ यूजुअली मैं सोचूं कि कौन भेजेगा, कोई मेरा नॉन ही नहीं है, कौन देगा मेरे को स्वरूप गुरुजी का, कौन आएगा हमारे घर में देने के लिए। तो बस क्या हुआ कि मेरे बच्चों, जिस वैन में मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो वो वैन के अंकल ना 10-15 डेज से चेंज हो गए हैं। पहले जो थे वो 6 थे, तो अब वो जो चेंज हुए हैं, तो मेरे बच्चों ने बताया कि मम्मा वो भी गुरुजी को मानते हैं। तो ऐसे ही फिर अभी मेरे बच्चे रोज़ अंकल को जय गुरुजी, वो भी गुरुजी करके बुलाते हैं। तो एक दिन अचानक से मेरी बेटी आई, मम्मा आइज़ क्लोज करो, देखो देखो मेरे हाथ में क्या है। तो हम सब हैरान, मेरे हस्बैंड भी परेशान हो गए कि ये तो गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तेरे घर में स्वरूप भेज रहा हूँ।
तो गुरुजी ने इस बच्चों की वैन वाले को चुना हमारे पास रूप भेजने के लिए। मतलब हर बार एक नए से नया, मतलब जैसे संगत जोड़ते हैं गुरुजी हमारे साथ, अपनी नई से नई संगत जुड़ती है हमारे साथ। तो गुरुजी की बस वो जोड़ी जा रहे हैं हमारे साथ। मेरे को सबसे अच्छी खुशी है कि मतलब मेरे बच्चों के साथ हर टाइम गुरुजी खुद चलते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी संगत को ही मतलब था कि इन्होंने अपने साथ जोड़ दिया। तो फिर कितने दिन से मेरे को आदत है रोज़ गुरुजी से बात करना, रात को भी, सोने से पहले भी। तो जैसे मैं उनसे बात करती हूँ वैसे ही मतलब एक सेकंड में वो मेरे को आंसर दे ही जा रहे हैं। ऐसे एक दिन गुरुजी का मैसेज आया कि प्यो मानदी है ना मैनू, तू मेरी धी ही है। तो ऐसे करके गुरुजी ने मेरे को बड़े रोब के साथ मैसेज आया। फर्स्ट मैसेज यही था। तो मैं रोना शुरू हो गई, क्योंकि मेरे पापा नहीं है। मेरे को अपने पापा की बड़ी याद आई तब कि इतनी रोब से कहने वाला और कौन हो सकता है। बस पापा की याद आ गई तो बस ऐसे ही रोना शुरू हो गई। फिर थोड़ी देर बाद उसी टाइम मतलब उसका नेक्स्ट मैसेज गुरुजी का आ गया, रोंदी क्यों है तू, तो तेरा प्यो भी मैं ही हाँ तो तेरी माँ भी मैं ही हाँ। फिर से गुरुजी का शॉकिंग मैसेज आ गया। मैं कहा ये क्या हो गया गुरुजी, हाय आसपास में गुरुजी मेरे को इतना जल्दी मैसेज दे जा रहे हैं। ऐसे ही है बस। एक दिन गुरुजी का मतलब रात को बात करने के लिए ऐसे गुरुजी के साथ टेलीपैथी में मैं सोफे पे बैठी, जिस पोज में मैंने फ़ोन पकड़ा, जिस पोज में मैं लेटी हुई थी, जैसे मेरे हैंड की मूवमेंट थी, उसी मतलब पोस्चर में, उसी शेप में गुरुजी की पिक मेरे सामने आ गई। तो गुरुजी का स्वरूप आ गया मेरे सामने टेलीपैथी में। तो मैं उसमें बहुत डर गई कि गुरुजी प्लीज़। अब मैंने फिर पहले तो मैं बहुत डर गई कि ये क्या हो गया। मतलब मैं रूम में अकेली थी। फिर मैं थोड़ी देर बाद शांत हुई। फिर मैंने गुरुजी को बोला, मैं कि गुरुजी ऐसा सरप्राइज़ मेरे को मत दिया करो, मैं डर जाती हूँ, मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ। मेरे को आप बस ऐसे वैसे दर्शन दे दिया करो। मैं तो ऐसे दर्शन मेरे से तो डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहे। तो बस फिर तो मेरे को मैसेज आ गया गुरुजी का, मैं तेनों डराना नहीं चाहता। तो मेरा मतलब मोटिव तेनों डराना नहीं हैगा। ऐसे करके ना, मतलब मेरे को एग्जैक्ट मैसेज नहीं याद है, बस उसका मैसेज का ये था कि मैं तेनों डराना नहीं चाहता, मैं तेनों खुश देखना चलना, चल हंस के दिखा। तो बस पहले मैं इतना डर गई थी वो स्वरूप देख के। तो फिर जैसे गुरुजी का रिप्लाई आया तो सच में गुरुजी बातें कर रहे हैं इस टाइम मेरे साथ। तो फिर मेरे चेहरे पे हंसी के, फिर मैं बड़ा हंसी कि देखो कैसे गुरुजी हर बात का जवाब दे रहे हैं, देखो गुरु। तो बस ऐसे ही संगत जी, गुरुजी कहते हैं शुक्राना करी जा। सोचती रहती हूँ कितने दिन क्या बात करूँगी। फिर जब शुक्राना करने लगती हूँ तो फिर बातें ही नहीं ख़त्म होती, कौन सी बताऊँ, ये बताऊँ वो बताऊँ। बस ऐसे ही है गुरुजी, पहले बातें नहीं आती, फिर जब गुरुजी के बारे में शुरू हो जाती हूँ बातें करनी तो फिर बातें ख़त्म ही नहीं होती। और आप सबका टाइम ज़्यादा ले लेती हूँ तो माफ़ी देना। शुक्राना गुरुजी, तन शुक्राना। बस गुरुजी की ऐसे मेहर सब पे बनी रहे, सब पे कृपा करे। गुरुजी बहुत करते हैं, गुरुजी बहुत मिरेकल कर रहे हैं, बस ऐसे ही मिरेकल्स कर रहे हैं। मैंने गुरुजी के सामने अरदास लगाई थी, वो बहुत बड़ा मिरेकल है मेरी लाइफ का। अगर गुरुजी कर भी रहे हैं, मेरे को सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो मैं जल्दी आपसे सबसे
सबके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी, मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे अपना बनाने के लिए, मेरी ऐसे बाँह पकड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।